कभी ये सवाल मन में आया है कि एक ही जैसी बाहरी दुनिया में रहते हुए भी दो लोग जिंदगी को इतने अलग अलग तरीके से क्यों अनुभव करते हैं? मतलब एक ही बारिश किसी के लिए खुशी लाती है, किसी के लिए उदासी। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है और स्रोत का एक अंश इस पर सही रोशनी डालता है। वो कहता है ये इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं जीते, हम अपनी अंदर की दुनिया में जीते हैं। अंदर की दुनिया में जीते हैं। और ये समझना जरूरी है कि वो अंदर की दुनिया कोई ऐसी शांत जगह नहीं है। वो लगातार एक्टिवली हमारी बाहरी हकीकत को शेप दे रही है हर पल। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये चर्चा, ये गहरी पड़ताल इसी अंदरूनी दुनिया के रहस्यों को समझने पर है ना? हाँ बिल्कुल। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार, हम जो देखते हैं जानबूझकर या अनजाने में, जो शब्द हम बोलते हैं, जिन बातों को हम सुनते हैं और जो भावनाएं जो हम महसूस करते हैं, ये सब मिलकर उस जिंदगी को कैसे बनाते हैं जिसे हम अपनी कहते हैं। और स्रोत का जो मुख्य विचार है वो एक लाइन में सब कुछ कह देता है। संक्षेप में, मैं जो सोचता, देखता, बोलता, सुनता और महसूस करता हूँ वही बन जाता हूँ। बड़ा शक्तिशाली वाक्य है ये। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, बल्कि एक तरह का वर्किंग प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो काम करता है। आज हम इसी सिद्धांत के जो 5 स्तंभ हैं, जैसा स्रोत बताता है, उनकी गहराई में उतरेंगे। हाँ। और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होता है। हाँ, हमारा इरादा यही है कि इन 5 स्तंभों, सोचना, देखना, बोलना, सुनना और महसूस करना, इनका विश्लेषण करें और समझें कि ये हमारी जिंदगी की कहानियां आखिर लिखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंदरूनी सफर को। बिल्कुल। पहला और शायद सबसे बुनियादी स्तंभ, मैं जो सोचता हूँ वही बन जाता हूँ। स्रोत कहता है कि मन जो है वो सृजन की फैक्ट्री है। ये एक दिलचस्प उपमा है, पर शायद फैक्ट्री से भी ज्यादा ये एक कमांड सेंटर जैसा है। कमांड सेंटर, हाँ, ये बेहतर नजरिया है, क्योंकि फैक्ट्री में तो चीजें बनती हैं, पर कमांड सेंटर से तो दिशा तय होती है ना? बिल्कुल। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि हर विचार, खासकर वो जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, हाँ। वो एक बीज की तरह है। बीज की तरह? हाँ, अब मान लीजिए कोई लगातार सोचता है मुझसे नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या लोग मेरा फायदा उठाते हैं। हाँ। तो क्या होता है? वो सिर्फ नेगेटिव महसूस नहीं कर रहा होता, वो अनजाने में अपने कमांड सेंटर से ऐसे निर्देश भेज रहा है जो उसकी काबिलियत को कम करते हैं, जो उसे मौके देखने से रोकते हैं और रिश्तों में शक पैदा करते हैं। मतलब विचार सिर्फ हवा में नहीं तैर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे एक्शन और हमारी भावनाओं के लिए जमीन तैयार करते हैं। और इसके उलट, अगर कमांड सेंटर से ऐसे निर्देश आए, मैं सीख सकता हूँ, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा है, मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो पूरा सिस्टम, हमारा पूरा वजूद उसी के हिसाब से काम करने लगता है। हमारा रवैया बदलता है, हमारी कोशिशें बढ़ती हैं और फिर नतीजे भी अक्सर बदलते हैं। सही कहा। यहीं पर बुद्ध का वो कथन, जिसका जिक्र स्रोत में भी है, बहुत गहरा मतलब रखता है। हम जो कुछ भी हैं वो उसका नतीजा है जो हमने सोचा है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल सच्चाई है। ये हमें बताता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, विचारों के लेवल पर। हाँ, पर ये आसान नहीं होता होगा, विचारों को बदलना। बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि विचार अक्सर आदत बन जाते हैं। लेकिन स्रोत के मुताबिक यही पहला कदम है। जिंदगी बदलनी है तो पहले विचारों को बदलना होगा। सच में, विचारों को काबू करना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा स्रोत कह रहा है, असली ताकत यहीं से शुरू होती है। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं। मैं जो देखता हूं वही बन जाता हूं। स्रोत कहता है कि हमारी आंखें मन का दरवाजा हैं। हाँ, और ये दरवाजा अक्सर हमारी जानकारी के बिना या कहिए हमारी आधी अधूरी सहमति से खुला रहता है। अच्छा। कैसे? हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो हमने जानबूझकर चुना हो, जैसे कोई फिल्म या शो, या अनजाने में हमारे सामने आ गया हो कोई तस्वीर, कोई घटना, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस मन पर अपनी छाप छोड़ता है। ये एक तरह की विजुअल प्रोग्रामिंग है जो चलती रहती है। और आज के ज़माने में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ना। हम लगातार विजुअल चीज़ों से घिरे हुए हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़, विज्ञापन। हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान लगातार हिंसा देख रहा है या झगड़े देख रहा है या कमी की तस्वीरें देख रहा है, तो क्या उसका असर सिर्फ मनोरंजन तक रहता है? स्रोत का तर्क है कि ऐसा नहीं है। मन जो है वो देखी गई चीजों के वाइब्रेशन या कहिए ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करने लगता है। अगर हम लगातार नेगेटिविटी देखते हैं तो हमारा अंदर का माहौल भी वैसा ही होने लगता है।
हमारा सिस्टम उसे नॉर्मल मान लेता है। और आजकल तो एल्गोरिदम भी यही करते हैं, आप जो देखते हैं वैसा ही और दिखाते हैं। हाँ, वो एक इको चेम्बर बन जाता है, सही कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दरवाजे पर पहरा लगाया जा सकता है। पहरा लगाया जा सकता है। स्रोत इसके पॉजिटिव पहलू पर भी जोर देता है। जब हम सोच समझकर सचेत रूप से प्रेरणा देने वाली चीजें देखने का चुनाव करते हैं, जैसे प्रकृति की सुंदरता, कोई अच्छी कला, सफल लोगों की कहानियां, पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्रीज, हाँ। तो हम अपने मन को एक अलग तरह की ऊर्जा से भरते हैं, एक अलग तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें वो विजुअलाइजेशन वाली बात भी आती है शायद, जैसे एथलीट खुद को जीतते हुए देखते हैं। बिल्कुल, स्रोत इसका जिक्र करता है। ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। जब हम किसी चीज को बहुत स्पष्टता से और भावना के साथ देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक असली अनुभव की तरह प्रोसेस करने लगता है। अच्छा। हाँ, और ये हमारे विश्वासों को, हमारी उम्मीदों को बदलता है, और फिर वो बदले हुए विश्वास हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। तो हम धीरे धीरे अनजाने में ही उस छवि की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसे हम अपने मन में देखते हैं। कमाल है। यानी देखना सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि अपने भविष्य की एक तरह से रूपरेखा तैयार करना भी है। सही। ये हमें तीसरे स्तंभ तक लाता है। मैं जो बोलता हूँ वही बन जाता हूँ। ये विचार की शब्दों में सिर्फ मतलब नहीं बल्कि ऊर्जा होती है। ये हमेशा से बहुत आकर्षक रहा है। और स्रोत इसे और साफ करता है। शब्द सिर्फ आवाजें या निशान नहीं है, वे ऊर्जा के फोकस्ड रूप हैं, वाइब्रेशंस हैं। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो हमारे अंदर और हमारे आसपास एक खास किस्म का एनर्जी फील्ड बनाता है। और ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित नहीं करता, ये सबसे पहले बोलने वाले को प्रभावित करता है। जरा सोचिए, जब कोई बार बार कहता है मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, या मैं वजन कम नहीं कर सकता, या मुझे अच्छी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, वो असल में क्या कर रहा है? वो अनजाने में अपने लिए नेगेटिव अफर्मेशन बना रहा है, नकारात्मक पुष्टि कर रहा है। ये शब्द उसके सबकॉन्शियस मन के लिए निर्देश बन जाते हैं। निर्देश? हाँ, और मन का काम है उन निर्देशों को पूरा करना। तो शब्द सिर्फ हालत बयान नहीं करते, वे हालत बनाते भी हैं। और जब हम पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं सीख रहा हूँ, मैं सेहतमंद बन रहा हूँ, मेरे लिए मौके मौजूद हैं, तब हम अपने कमांड सेंटर को अलग निर्देश दे रहे होते हैं। स्रोत बताता है कि कैसे बार बार दोहराए गए पॉजिटिव शब्द यानी अफर्मेशंस पहले विश्वास में बदलते हैं। विश्वास में? हाँ, और फिर वही विश्वास हमारी हकीकत को शक्ल देने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी और एनर्जी का मेल है। इसलिए अपने शब्दों के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत की भाषा में कहें तो हमारे शब्द उस बागीचे के बीज हैं जो हमारी जिंदगी है। अब ये हम पर है कि हम कैसे बीज बो रहे हैं, कांटीली झाड़ियों के या फलों के पेड़ों के। ये जागरूकता बहुत जरूरी है, खासकर हमारी रोज की बातचीत में। हम लापरवाही में बहुत कुछ कह जाते हैं ना। हाँ, बहुत कुछ। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर। मैं जो सुनता हूं वही बन जाता हूं। जिस तरह आंखें दरवाजा हैं, स्रोत कहता है कि कान आत्मा के प्रवेश द्वार हैं। ये भी उतना ही जरूरी है। हम लगातार आवाजों से घिरे रहते हैं, लोगों की बातें, संगीत, मीडिया, शहर का शोर, ये सब मिलकर, जैसा स्रोत कहता है, हमारा आंतरिक साउंड ट्रैक बनाते हैं। आंतरिक साउंड ट्रैक? हाँ, और ये साउंड ट्रैक हमारे मूड, हमारी एनर्जी और हमारी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो अगर कोई ऐसी जगह काम करता है जहां लगातार गॉसिप होती है, शिकायतें होती हैं या नेगेटिव बातें होती हैं, या कोई ऐसा संगीत सुनता है जो निराशा या गुस्से को बढ़ावा देता है, तो उसका क्या असर होता होगा? धीरे धीरे वो इंसान उस माहौल की फ्रीक्वेंसी पर, उस वाइब्रेशन पर ट्यून होने लगता है। उसकी अपनी एनर्जी कम हो सकती है, उसका नजरिया निराशावादी हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेना। असर शायद तुरंत ना दिखे, पर लंबे समय में नुकसान करता है। स्रोत इसे मानसिक और आत्मिक पोषण से जोड़ता है। तो दूसरी तरफ ज्ञान की बातें सुनना, प्रेरणा देने वाले पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनना, अच्छा सुकून देने वाला संगीत सुनना, ये हमारे अंदर के साउंड ट्रैक को कैसे बदलता है? ये हमारे मन को पोषण देता है। जैसे अच्छा खाना शरीर को एनर्जी देता है, वैसे ही पॉजिटिव और ज्ञान भरी सुनने वाली सामग्री हमारे मन को फैलाती है, हमारे नजरिए को पॉजिटिव बनाती है और हमारी आत्मा को, कह सकते हैं, शांत करती है। सही। ये हमें ऊंची संभावनाओं के लिए खोलता है। आज की दुनिया में जहां शोर इतना ज्यादा है, ये चुनना कि हम क्या सुनते हैं और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं सुनते हैं, ये एक बहुत पावरफुल काम है। हाँ, क्या नहीं सुनते हैं, ये भी अहम है। बिल्कुल।
ये अपने अंदर के माहौल को सोच समझ कर डिजाइन करना है। सुनने का चुनाव भी हमारे बनने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, और ये हमें पांचवें और शायद सबसे तीव्र स्तंभ पर लाता है। मैं जो महसूस करता हूं वही बन जाता हूं। श्रोत भावनाओं को जीवन का सबसे शक्तिशाली चुंबक कहता है। ये बहुत गहरा कथन है। हाँ, बहुत गहरा। क्योंकि भावनाएं सिर्फ अंदरूनी अनुभव नहीं है, वे शक्तिशाली एनर्जी सिग्नल हैं जो हम लगातार यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं। एनर्जी सिग्नल? हाँ, श्रोत का तर्क यह है कि हमारी भावनाएं एक तरह का रेजोनेंस फील्ड, एक अनुनाद क्षेत्र बनाती हैं, और ये फील्ड वैसी ही एनर्जी वाली परिस्थितियों, लोगों और अनुभवों को हमारी तरफ खींचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान लगातार डर, चिंता, जलन या गुस्से जैसी भावनाओं में रहता है, हाँ, तो वो अनजाने में और ज्यादा वैसे ही सिचुएशंस को अपनी तरफ खींच रहा है। श्रोत का सिद्धांत तो यही कहता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसे सिर्फ इच्छा पूरी करने के टूल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये उससे ज्यादा गहरा है। अच्छा, हाँ, लगातार महसूस की जाने वाली भावनाएं हमारे नजरिए को रंग देती हैं, हमारे फैसले बदल देती हैं, हमारे व्यवहार को गाइड करती हैं, और ये सब मिलकर उन नतीजों को जन्म देते हैं जो हमारी मूल भावना से मेल खाते हैं। ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये पॉजिटिव दिशा में भी काम करता है। बिल्कुल। जब हम सचेत रूप से शुक्रगुजारी, प्यार, शांति, खुशी या हिम्मत जैसी भावनाओं को पैदा करते हैं और उनमें रहने की कोशिश करते हैं, तब हम अपना एनर्जी सिग्नल बदल देते हैं। हम जिंदगी में उन चीजों को नोटिस करने लगते हैं जो इन भावनाओं से मेल खाते हैं। हम मौकों के लिए ज्यादा खुले होते हैं, रिश्तों में ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और मुश्किलें आने पर समाधान ढूंढने में बेहतर होते हैं। स्रोत कहता है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदर की भावनात्मक स्थिति का आईना है। अगर हमें बाहर की दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अंदर की भावनाओं को बदलने से करनी होगी। इसीलिए शायद दिल को अक्सर बदलाव का केंद्र माना जाता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भावनाएं विचारों से भी ज्यादा गहराई से हमें ड्राइव करती हैं और हमारे भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को आकार देती हैं। तो इन 5 स्तंभों, सोचना, देखना, बोलना, सुनना, महसूस करना को एक साथ देखने पर ये एकदम साफ हो जाता है कि हम चाहे अनजाने में या जानबूझकर लगातार अपनी जिंदगी बना रहे हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो हमारे विचार हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सही। हमारी आंखें चुनती हैं कि कौन से प्रभाव हमारे मन पर छपेंगे। बिल्कुल। हमारे शब्द हमारी पहचान और हमारी सीमाएं तय करते हैं। हाँ। हमारे कान हमारी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और हमारी भावनाएं हमारे भविष्य को चुंबक की तरह खींचती हैं, उसे हमारी ओर लाती हैं। एकदम सही कहा। ये सब हमें एक बहुत ही सशक्त और जिम्मेदार नतीजे पर लाता है। और वो नतीजा क्या है? वो नतीजा ये है कि अगर हम सचेत रूप से, कॉन्शियसली ये चुनना शुरू कर दें कि हम क्या सोचें, क्या देखें, क्या बोलें, क्या सुने और क्या महसूस करें, हाँ, हम सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदल रहे होते, हम एक्टिवली ये चुन रहे होते हैं कि हम कौन बनेंगे। वाह। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी की कहानी लिखने की कलम सचमुच हमारे हाथ में है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम लेखक और निर्देशक दोनों हैं। ये समझ हमें विक्टिम महसूस करने की बजाय क्रिएटर बनने की ताकत देती है ना? बिल्कुल, निर्माता बनने की। और यहीं पर स्रोत के आखिर में उठाए गए सवाल बहुत काम के हो जाते हैं, जो शायद हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। कौन से सवाल है वो, जरा बताएं। सवाल सीधे हैं और गहरे भी। कोई इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है? वो अपनी आंखों से क्या देख रहा है? क्या ग्रहण कर रहा है? वो किस तरह के शब्द बोल रहा है? वो किन आवाजों और संदेशों को अपने अंदर जाने दे रहा है? और सबसे जरूरी, वो गहराई में क्या महसूस कर रहा है? क्या महसूस कर रहा है? क्या? क्योंकि स्रोत के अनुसार इन सवालों के जवाब ही इस सवाल का जवाब तय करते हैं कि वो इंसान भविष्य में क्या बन रहा है। ये एक लगातार चलने वाली सेल्फ अवेयरनेस की, आत्म जागरूकता की प्रक्रिया है,